तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को फेंका जाता है 500 बार। बोलता है कि इतना बार हेड आया, इतना बार टेल आया। ठीक है, तो हमको हेड का प्रोबेबिलिटी रेंडमली फेंका जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए हेड का। तो हेड कितने टाइम से इतना, इसको ऊपर रख दो, टोटल को नीचे रख दो। वही चीज यहाँ पर लंबा चौड़ा लिखा है। अब मेरे को क्या है लिखना, उतना जिस हेड का जितने बार आया उसको ऊपर और टोटल टाइम्स को इतना। ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते थे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 500, नंबर ऑफ हेड ये 285, नंबर ऑफ टेल ये हो जाएगा 215। अब यदि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है तो हम नंबर ऑफ हेड लिखेंगे बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो नंबर ऑफ हेड कितना है, नंबर ऑफ हेड है 285, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है कितना। ठीक है, इसको काट दो, 28×56=57 और नीचे डिवाइड करेगी तो एक जीरो आ जाएगा, और ये आ गया आंसर। ठीक है, तो यही दिया ही होगा, देखो ये है ना, ये है भी। तो इस तरह से करके यदि हमसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल नंबर ऑफ टेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो है कितना 215/500, 21×42=43, 2 जीरो डिवाइड करेंगे 340, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी गड़बड़ कर दिया ना हमने, यहाँ पे पॉइंट होता, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप चल ही लेना है, ये 43 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, गलती नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी हम काट देते थे, ये 57 हो गया था, ये 100 डिवाइड करते थे 0.57, वो पूरा लिखने से कभी गलती नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 2 कॉइन्स आर टोस्ड 4 टाइम, ये सब टोस्ड वाला हो जाएगा तुमसे। ठीक है, यहाँ ए डाइस इज थ्रोन 300 टाइम्स, आउटकम्स आर नोटेड। जो आया है आउटकम वो नोट किया गया। आउटकम 1 से 6 तक में एक आया 60 बार, 2 आया 72 बार, ये आया। तो ये पूछ रहा है डाइस थ्रोन, तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, यदि हम लिखना चाहें कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा। तो ये बोला है कि कितना बार हम फेंके हैं, कितना बार फेंके हैं, इसको थ्रो किया 300, तो 300 बार ही ये आएगा, टोटल जोड़ेगी यहाँ से तो यहाँ तक। और हम लोग अभी यहाँ बोल रहा है कि 3 कितने बार है, 3 का क्या है, नंबर ऑफ इवेंट 3, इवेंट 3 का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये 3 आएगा, वो कितने बार आएगा, तो 3 कितने बार आया, 54 बार, यहाँ दिख रहा है हमको। तो नंबर ऑफ इवेंट 3 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, इवेंट 3 बोलते हैं सैंपल स्पेस, नीचे तो ऑलवेज सैंपल स्पेस ही रहता है ना। तो ये 54/300 हो गया, 18×3=54 होता है, और ये 3 तो इसको डिवाइड करेंगे तो 180, ये आंसर आ जाएगा। देखो ये आंसर यहाँ तुम्हारा दिया हुआ निकाल कर दिया हुआ, वैसे ही सारा का निकलेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। कुछ और देखो, ये तो वही चीज है यहाँ पे। द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन स्टूडेंट इन 6 यूनिट टेस्ट, 6 टेस्ट दिया, उसमें परसेंटेज कितना है वो दिया है। ये सब मजा नहीं आएगा, इजी इजी लगेगा। हम वो अलग खोज रहे हैं ना। हाँ कार्ड वाला कहाँ है, ये सब आसानी से बन जाता है, इससे सब दिमाग नहीं लगाना। ये सब भी बन जाएगा, बस पढ़ना, नहीं बनेगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। बस ऐसे ही बना दिया, लेस देन मोर देन करेगा, देख के फिर बताना। कार्ड वाला लगता है, हाँ ये वाला देखो,
ये क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का जीरो होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट से कितना बताया था, वन होता है। लेट ई बी द इवेंट देन ई नोट, हाँ यदि कोई इवेंट होने का ई है तो ई नोट जो होता है वो क्या होता है, तो वन में उसको घटा लेते हैं, वन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घटा लेते हैं। तो याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या हो रहा है, स्लो क्यों चल रहा है, फिर से देखो हम क्या बोल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये जोड़कर एक आता है, याद रखना। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखे हैं उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि पी, और यहाँ पे ऐसे ई नॉट, बोलते हैं ई नॉट, यानी होने का और नहीं होने का, तो सबको जोड़ेंगे तो एक ही होगा। अच्छा ये कैसे समझे, तो चलो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लो कि बॉल लिए थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये रेड है, रेड है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रेड होगा, इवेंट रेड, वो क्या होगा, नंबर ऑफ रेड डिवाइड बाय 5, ये जोड़ो कितना आ जाएगा, 0.4। अब यही प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड हमको निकालना है। नॉट रेड का दो तरीका है, एक तो हम लोग नॉट रेड लिख दें यहाँ पे, या फिर इसी चीज को हम लोग लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ, आर के ऊपर ऐसे डैश दे दें, डैश, ये हो जाएगा नॉट रेड। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका दो तरीका निकालने का। एक तो यहाँ जितना रेड नहीं है, तो देखो तीन को रेड नहीं है, अब आई टोटल, ये तरीका हो गया, निकल गया। दूसरा तरीका है कि अब एक में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड घटा दीजिए, तो जब एक में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड घटाइएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड अपने आप निकल जाएगा, वही निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, वो क्या होता है, हमेशा एक होता है, ये हमेशा एक होगा। और ये वाला हमेशा एक में घटेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और ये वाला हमेशा जीरो और एक के उल्टा लिख दिया, एक से बड़ा होगा और जीरो से छोटा होगा, ये है ना, उल्टा लिख दिया ना, इसको मिटा दो, ये बड़ा है ना, इधर साइन है, जीरो से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, ठीक है लिखे थे, यही तो लिखा हुआ है, जिससे उतना करते। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एक्सरसाइज 1, और इसका दूसरा भी है।